मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कनाडा के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कनाडा के गवर्नमेंट ने एक से ज्यादा बेबी बर्थ पर पाबंदी लगा दी। यानी कोई भी दूसरे बेबी को बर्थ नहीं दे सकता था, चाहे उसका पहला बेबी मर भी जाए। और अब हम मूवी में एक कपल को देखते हैं जो कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, क्योंकि वो सेकंड बेबी को बर्थ देने वाले थे जो कनाडा में अलाउ नहीं था। बॉर्डर पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि सारे अपने सामान के साथ इंस्पेक्शन ऑफिस तक आए। लेकिन जॉन की वाइफ वहां जाने से डर रही थी और उसने एक जैकेट भी पहना हुआ था, उससे उसकी फिजिकल अपीयरेंस छुपी हुई थी। अब ऑफिस के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक लड़की को अरेस्ट किया जा रहा था क्योंकि उसने गवर्नमेंट का पॉपुलेशन कंट्रोल रूल तोड़ा था। ये काम तो जॉन और उसकी वाइफ ने भी किया था। लोग अब चेकिंग करवाने के बाद वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी एक सोल्जर जॉन की वाइफ की जैकेट देख लेता है। इस तरह वो पकड़े जाते हैं। वहाँ पर सभी जगह अलार्म बजने लगता है। सभी सोल्जर्स इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग सोल्जर्स को मारते हुए बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स अभी भी उन दोनों के पीछे थे, इसीलिए जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि वो आगे चली जाए। जॉन पीछे से इन सोल्जर्स को रोकेगा। इस तरह जॉन की वाइफ बच जाती है और जॉन अरेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम जॉन को प्रिजनर्स यानी कैदियों के साथ देखते हैं। वो एक ट्रक में फोर्ट्रेस ले जाया जा रहा था। फोर्ट्रेस एक डेजर्ट के दरमियान एक अंडरग्राउंड जेल था। जेल में प्रिजनर्स को ज़हनी तौर पर भी कैदी बना लिया जाता था। ये नहीं कोई प्रिजनर पुलिस के खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता था। उनकी सोच को कंट्रोल करने के लिए वो लोग न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे थे। इस जेल में से किसी भी तरह बचकर जाना मुमकिन नहीं था। अब फोर्ट्रेस के अंदर प्रिजनर्स को सोल्जर कपड़े उतारने का कहते हैं और उनको एक वॉइस वेलकम कहती है जो कि वहाँ के डायरेक्टर की थी। के बाद सब लोगों को एक रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ वो सब लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं। इस प्रोसेस में उनकी इंटेस्टाइन में एक सिक्योरिटी सिस्टम इंजेक्ट कर दिया जाता है और ये सिस्टम उनके माइंड और बॉडी को कंट्रोल भी कर सकता था और उनको सजा यानी पनिशमेंट भी दे सकता था। प्रोसेस का नेम इंटेस्टिनेशन था। अब यहाँ का डायरेक्टर इन लोगों को एक ग्राफ की हेल्प से बताता है कि अगर ये लोग जेल की येलो लाइन क्रॉस करेंगे तो ये सिस्टम इनको बहुत ज्यादा एब्डोमेन पेन यानी पेट का दर्द देगा, और अगर इन लोगों ने गलती से रेड लाइन को क्रॉस कर दिया तो वो लोग फौरन ही मर जाएंगे। अब डायरेक्टर की बात सुनकर यहाँ पर एक आदमी बहुत ज्यादा नर्वस होकर शोर करने लगता है और उसका पाँव येलो लाइन तक चला जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके गलती से रेड लाइन तक भी पहुँच जाता है, जिससे उसका बेली फूल जाता है और एकदम से वो मर जाता है। इसके बाद सोल्जर्स प्रिजनर को अंडरग्राउंड लेकर जा रहे थे और जाते जाते उनको पता चलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा जमीन के नीचे है। इस बेसमेंट में 30 फ्लोर्स हैं। अब यहाँ जॉन और उसका साथी प्रिजनर एक रोबोटिक डिवाइस के सामने थे जिसका नाम Z10 था। ये रोबोटिक डिवाइस यहाँ लोगों के ब्रेन को रीड करने का काम करती थी और अगर कोई उनके खिलाफ सोच रहा होता था तो उसके ब्रेन को स्कैन कर लिया करती थी और फिर सजा के तौर पर प्रिजनर्स को इंटेस्टिनेट डिवाइस जो कि उनके पेट में थी उसके जरिए बहुत ज्यादा पेन दिया जाता था। फिर Z10 डिवाइस उनको उनके रूम तक पहुंचा देती है जहां उन्हें और भी लोग मिलते हैं, लेकिन वो लोग बात करने से भी डर रहे थे। और फिर सोने से पहले एक प्रिजनर जॉन को बताता है कि तुम यहाँ पर ख्वाब मत देखना, और फिर रात को Z10 मशीन सभी प्रिजनर्स के ब्रेन को रीड करती है और उसे पता चलता है कि जॉन ख्वाब देख रहा है। Z10 मशीन जॉन के ब्रेन को रीड करती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को ख्वाब में देख रहा है और ये ख्वाब Z10 कंप्यूटर के जरिए वहाँ का डायरेक्टर भी देख सकता था, जिसे देखकर वो डायरेक्टर जॉन को इंटेस्टिनेट डिवाइस जो कि उसके पेट में थी उसके जरिए बहुत ज्यादा पेन देता है। जॉन उस पेन से शाउट करता है और वहाँ पर सारे लोग उठ जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर डायरेक्टर की आवाज सुनाई जाती है जहाँ पर जॉन को बताया जा रहा था कि यहाँ ख्वाब देखना मना है। नेक्स्ट डे हम सारे प्रिजनर्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहाँ उन सबको काम करने के लिए लाया गया था। हाँ, एक प्रिजनर जॉन के साथी प्रिजनर जिसका नाम नैनो था उसे तंग कर रहा था। जॉन जाकर नैनो को उस आदमी से बचाता है और उस आदमी की पिटाई भी करता है। इस तरह उन दोनों के दरमियान में बहुत ज्यादा फाइट होती है और अब उस फाइट की वजह से हम उन तीनों यानी जॉन, नैनो और उस आदमी को एक बहुत छोटे से लेजर सेल में देखते हैं। यहाँ उनसे पूछा जा रहा था कि लड़ाई किसने शुरू की और इसकी वजह क्या थी। नैनो ये सब कुछ बताने से डर रहा था क्योंकि दूसरा आदमी उसे वार्न कर रहा था कि अगर उसने बताया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। फिर जॉन नैनो को बचाने के लिए सबको कह देता है कि लड़ाई उसने शुरू की थी और इस बात पर जॉन को उनके डायरेक्टर के पास लेकर जाया जाता है जहां वो डायरेक्टर जॉन को कंप्यूटर पर दिखाता है कि उसकी वाइफ को भी पकड़ लिया गया है और साथ ही जॉन को उसकी गलती की सजा के तौर पर उसे दोबारा इंटेस्टिनेट डिवाइस की मदद से एब्डोमेन पेन दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी दोबारा काम करने के दौरान जॉन से फाइट स्टार्ट कर देता है। इस फाइट को सब देख रहे कुछ लोग उसे एंजॉय भी कर रहे थे। एंजॉय करने वालों में डायरेक्टर
डायरेक्टर भी शामिल था जो अपने कंप्यूटर से ये सब चीज देख रहा था। और डायरेक्टर जॉन से कहता है कि दूसरे आदमी को बहुत मारो। उन दोनों के दरमियान में बहुत ही बुरी फाइट हो रही थी और दोनों के मुंह से खून भी निकल रहा था। ये सब चीजें जॉन की वाइफ कैरन भी अपने फ्लोर से देख रही थी। जॉन उस आदमी को मारकर दूर गिराता है जहाँ से अब वो नीचे गिरने वाला था। डायरेक्टर जॉन से कहता है कि उस आदमी को नीचे गिराकर उसका काम खत्म कर दो, लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता बल्कि उस आदमी की हेल्प करता है और उसे ऊपर लेकर आता है, जिससे डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी को इंटेस्टिनेट डिवाइस की हेल्प से खुद ही मार देता है। जॉन को सोल्जर्स डायरेक्टर की बात ना मानने पर एक मशीन से लटका देते हैं। वहाँ जॉन को उसकी वाइफ से मिलवाया जाता है और फिर उस मशीन को चला दिया जाता है जो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी। यानी उस मशीन के अंदर जॉन घूम रहा था और इस मशीन में उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है और वो सब कुछ भूल जाता है। जब 3 दिन के बाद उसे इस मशीन से उतारा जाता है तो वो ना तो बोल सकता था, ना ही कुछ सुन सकता था, इवन के पेन भी नहीं फील कर सकता था। अभी भी जॉन को बाहर निकालने के लिए उसकी वाइफ ने स्ट्रगल की थी और वो अब डायरेक्टर के साथ थी, जहां अब कैरन को पता चलता है कि डायरेक्टर ने अपने आप को एक एडवांस वुमन में चेंज कर लिया है। यानी ना तो अब उसे नींद आएगी और ना ही उसे भूख लगेगी, बस महीने में एक मरतबा उसे कुछ कैप्सूल और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। और वो कैरन को बताता है कि इस जेल में जितने भी बेबी बर्थ लेंगे उन सबको एडवांस वुमन बना दिया जाएगा, जिससे ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम जॉन को देखते हैं तो अब 4 महीने गुजरने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाया था। जॉन का साथी प्रिजनर इब्राहिम उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। अब इब्राहिम जॉन से कह रहा था कि काफी टाइम गुजर गया है और अब तुम फादर बनने जा रहे हो, लेकिन इस बात पर भी जॉन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बस एक आंसू उसकी आंख से निकलता है। उसी रात कैरन डायरेक्टर को कोई ड्रिंक पिलाती है जिससे डायरेक्टर बेहोश हो जाता है और फिर वो जल्दी से Z10 कंप्यूटर की तरफ जाती है और जॉन के ब्रेन को रीड करती है, जहाँ एक छोटा सा जॉन एक बहुत गहरी टनल में बैठा हुआ था और कैरन उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। कैरन Z10 मशीन की हेल्प से जॉन के ब्रेन को कंट्रोल करती है और उस बच्चे को बाहर निकालती है और इस तरह असल जिंदगी में भी जॉन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जॉन को बिल्कुल ठीक देखकर जॉन के सभी साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब जॉन इब्राहिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से बाहर जाना चाहता था और इसकी बात इब्राहिम भी मान लेता है। इब्राहिम जाकर कैरन को जॉन की रिकवरी के बारे में बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के साथी नैनो के पास अभी भी वो डिवाइस थी जो उस आदमी के मरने पर उस आदमी के पेट से निकली थी और जॉन ने चुरा कर आने से पहले नैनो को दे दी थी। और यहाँ एक प्रिजनर जॉन को बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो इस डिवाइस को रीड करना चाहता है, इससे वो डेफिनेटली यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। फिर हम कैरन को देखते हैं जिसने एक डायमंड की तरह की डिवाइस चुरा ली थी, क्योंकि उसे पता चला था कि ये डिवाइस यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम की है। कैरन ये डिवाइस इब्राहिम को देती है, उससे कहती है कि ये डिवाइस प्लीज जॉन तक पहुँचा दे, लेकिन इब्राहिम ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ऐसा करने से फंस सकता था। लेकिन इब्राहिम फिर भी ये सब करता है जॉन के लिए, क्योंकि वो इस डिवाइस के जरिए यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते थे। अब जॉन और उसके साथी बिजनेस को पता चलता है कि इंटेस्टिनेट डिवाइस जो उस आदमी के पेट से निकली थी वो एक मैग्नेटिक डिवाइस है, बाकी दूसरी डिवाइसेस को बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। और यहाँ डायरेक्टर को पता चल जाता है कि कैरन ने उनके कंप्यूटर सिस्टम की उठाई, जिसकी वजह से उनके Z10 सिस्टम में फॉल्ट हो गया था और इस चीज से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ जॉन और उसके बाकी साथी अपनी अपनी इंटेस्टिनेट डिवाइस को अपने पेट से निकाल लेते हैं और एक टनल पर लगा देते हैं, जिस टनल के बारे में उन्हें उसकी की हेल्प से पता चला था कि वो बाहर जाने का रास्ता थी। वो लोग ऐसा शो करवाते हैं कि वो सभी लोग लड़ रहे हैं और इस बात से डायरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सारी इंटेस्टिनेट डिवाइसेस को उन सारे लोगों को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन अब क्योंकि इंटेस्टिनेट डिवाइस तो उनके पेट में थी नहीं, उन्होंने उस टनल में लगा दी थी, तो वो टनल टूट जाती है। उन लोगों को इस टनल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि टनल में डायरेक्टर पॉइजनस गैस छोड़ देता है और उस टनल के अंदर एडवांस सोल्जर्स भी होते हैं जो उन सब पर अटैक कर देते हैं। यहाँ प्लान के अकॉर्डिंग इब्राहिम कैरन को लेने आया था, लेकिन वहाँ उन्हें डायरेक्टर देख लेता है और गुस्से में डायरेक्टर इब्राहिम का गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है और वो कैरन को सजा देता है कि उसके बेबी को एक एडवांस वुमन में चेंज कर दिया जाए। यहाँ टनल के अंदर जॉन उन सोल्जर से लड़ता है क्योंकि जॉन खुद भी एक सोल्जर था। फिर वो उन्हीं सोल्जर्स की गन लेकर उन्हीं को मार देता है और एक लिफ्ट में आ जाता है, जहाँ से वो लोग ऊपर की तरफ यानी अर्थ की सरफेस की तरफ जाने वाले
थे। वे प्रिजनर्स उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो पहले लोग थे जो यहाँ से बचकर जा रहे थे। जॉन डायरेक्टर के पास जाता है और उससे कैरन के बारे में पूछता है और फिर जॉन खुद ही कैरन को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लेता है जहाँ उसके बेबी को एडवांस वुमन बनाने की तैयारी की जा रही थी। जॉन डायरेक्टर से कहता है कि ये सब बंद कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि Z10 आउट ऑफ कंट्रोल था। जॉन डायरेक्टर को मारकर मेडिकल वार्ड का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है और जॉन के ये करने से सिक्योरिटी सिस्टम में भी कुछ खराबी आ जाती है। सभी लोग उस जेल से बाहर भागने लगते हैं। जॉन अपनी वाइफ और नैनो को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो लोग उन्हीं की कार लेकर वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन जल्द ही जेल का कंप्यूटर सिस्टम ठीक हो जाता है। जिस कार में वो लोग आए थे वो कार भी Z10 के कंट्रोल में आ जाती है, इसीलिए वो लोग कार के कैमरा से उन्हें देखते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं जहाँ नैनो तो मर जाता है। लेकिन जॉन अपने गन से उस कार को शूट कर देता है और वो कार उस शेड के अंदर आ जाती है जिस शेड में भी कैरन थी और वहाँ जाकर ब्लास्ट हो जाती है। जॉन तो बच जाता है लेकिन वो अपनी वाइफ कैरन को ढूंढने लगा था और कैरन उसे शेड के पीछे मिलती है जहाँ उनके पास उनका बेबी भी था और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।